नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आतंकवादी बताया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवादी कमलनाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में आए लोगों का सम्मान करें। नंद कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस विधायक आतंकवादी कमलनाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में नहीं आते तो शिवराज कैसे मुख्यमंत्री बनते। और आतंकवादी कमलनाथ का जो सफाया किया है श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ आए हुए विधायकों ने, हमारे परिवार में जुड़े, वो हमारे परिवार में अपना घर फूंक दिया, आग लगा दी अपने घर को। और ये भाई लोग हैं हमारे, अब हम इस घर में रहेंगे। और इधर बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस अब भड़क गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सीएम को आतंकवादी बताना बीजेपी की सोच को दिखाता है। घर जलाने वाले पूरी तरह बस्ती को जलाकर खाक करेंगे। बीजेपी भी इससे अछूती नहीं रहेगी। दशहरे पर रावण रूपी भाजपाइयों का दहन होगा। उनको एक मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जो कि सीनियर लीडर हैं इस देश के, केवल मध्य प्रदेश के नहीं, उनको आतंकवादी कहने की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वो मुख्यमंत्री जिसने किसानों को ऋण माफ़ किए, बच्चियों की शादी के लिए 51,000 किए, जिसने 300 से 600 रुपये पेंशन की, बिजली का बिल 100 रुपये 100 यूनिट किया, जो आज हज़ारों में आ रहा है। और ऐसे मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहने वाले नंद कुमार चौहान जी, समझ लीजिए कि जो आपने कहा है ना कि अपना घर जला के जो आए वो अब आपका घर जलाएंगे और इन सभी सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। और दशहरे के दिन ये आपका जो रावण स्वरूप आ गया है, ये दशहरे पे बीजेपी का जल के भस्म हो जाएगा, फिर कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अनूपपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अनूपपुर की जनता को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, लेकिन उससे पहले सीएम ने 5 कन्याओं का पूजन किया और उसके बाद फिर 302 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मंत्री बिसाहू लाल ने सीएम शिवराज को आदिवासी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज के ताबड़तोड़ दौरे 9 से 14 सितंबर तक सीएम शिवराज के दौरे हैं। 1600 करोड़ के कामों का होगा भूमि पूजन, 1000 करोड़ के कार्यों का होगा लोकार्पण। 9 सितंबर को आगर मालवा और हाटपिपलिया में होगा दौरा। 10 को दिमनी, अंबाह और मेहगांव का करेंगे दौरा। दिमनी में 71 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन, दिमनी में 22 करोड़ के कार्यों का करेंगे लोकार्पण। मुरैना के अंबाह में 62 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन, मुरैना में 21 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। भिंड के मेहगांव में 204 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन, भिंड के मेहगांव में 7 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। 11 सितंबर को डबरा, भांडेर और पोहरी का करेंगे दौरा। पोहरी में 289 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन, 10 करोड़ के कामों का करेंगे लोकार्पण। दतिया के भांडेर में 43 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन, 17 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। डबरा में 73 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन, 77 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। 12 सितंबर को जौरा, सुमावली और मुरैना का होगा दौरा। 1.5 लाख पीएम आवास की देंगे सौगात। 13 सितंबर को करेरा, गोहद और ग्वालियर पूर्व का करेंगे दौरा। 14 सितंबर को मधानता, नेपानगर का करेंगे दौरा। तो अब कमर कस ली है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। लगातार दौरे कर रहे हैं। 9 तारीख से दौरे उनके चालू होंगे और लगातार विकास कार्यों की सौगात वो देते चलेंगे जगह जगह। और आपको बता दें, लोकार्पण भी करेंगे। अनुराग जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। अनुराग, उपचुनाव नजदीक, उससे पहले अब सीएम ने पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है और लगातार दौरा करके विकास कार्यों की सौगात। बिल्कुल, देखिए, ये उन जिलों के लिए अच्छी खबर हो सकती है कि वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचकर करोड़ों रुपए की सौगात देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री का जो दौरा कार्यक्रम बना है उसके तहत 9 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक के ताबड़तोड़ दौरे होंगे और मुख्यमंत्री एक दिन में 2 से 3 जिलों में जाने का काम करेंगे।
शुरुआत मालवा इलाके से होगी, उसके बाद ग्वालियर चंबल इलाके में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और आखिरी में 14 सितंबर के लगभग वो निमाड़ के मानदाता और नेपानगर सीट पर पहुंचेंगे, जहां पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और लोकार्पण कार्यक्रम करेंगे। जो रोड मैप और खाका तैयार हुआ है उसके तहत 1600 करोड़ रुपए के कामों का जो है भूमि पूजन किया जाएगा। इसके अलावा 1000 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण करने का काम मुख्यमंत्री करेंगे। यानी कि उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री उपचुनाव वाले इलाकों में पहुंचकर वहां की जनता को अच्छे दिनों का एहसास कराने की आचार संहिता भी लग जाएगी और उससे पहले ये सौगात, ताकि वो जिले जहां पर चुनाव है, जहां पर उपचुनाव है, वहां के जो लोग हैं उनको साधा जा सके। अनुराग, बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर चुनाव से पहले ये जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है कि राज्य सरकार पूर्व विधायकों की मांग के मुताबिक किस तरीके से विकास कार्यों को मंजूरी दे रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के विधायक दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने इसी बात का आरोप लगाया था कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में विकास कार्यों की अनदेखी हुई है। चलिए अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से अब मेहनत शुरू करेंगे, उपचुनाव के लिए कमर कसी है, अब ये कितनी सार्थक होगी ये तो खैर वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी देने के लिए। और शिवराज सरकार में सिंधिया खेमे से आने वाले 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। 21 अक्टूबर तक विधानसभा सदस्य निर्वाचित नहीं होने पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को इस्तीफा देना पड़ सकता है। दरअसल मंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य चुना जाना जरूरी है, लेकिन कोरोना काल में अब तक उपचुनाव नहीं हो पाए हैं। विधायक पद से इस्तीफा देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले 21 अप्रैल को तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में अब 21 अक्टूबर तक विधानसभा के लिए निर्वाचित नहीं होने पर दोनों नेताओं को अपने पद से, अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह साहब हैं। एपी सिंह जी, इस मामले में क्या कानूनी प्रावधान है, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि चुनाव की तारीखें 21 तारीख के बाद घोषित हों अक्टूबर में, जबकि 21 तारीख को जो 6 महीने का वक्त है वो पूरा हो जाएगा उनके मंत्री बनने का। देखिए, इसमें हमारा भारतीय संविधान पूरी तरह स्पष्ट है। जो भारतीय संविधान का 164 अनुच्छेद है, आर्टिकल 164 है, उसमें प्रावधान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और मुख्यमंत्री जी के सलाह पर मंत्रीगण की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो वो जो मंत्रिमंडल बनता है उसमें यदि कोई मंत्री 6 माह तक सदस्य नहीं है विधानसभा का, तो वो मंत्रिमंडल में शामिल रह सकता है। आर्टिकल जो मैंने कहा 164 के 4 में ये प्रावधान है कि कोई भी सदस्य जो 6 माह तक विधानसभा का सदस्य नहीं है। प्रदेश में उच्च शिक्षा की नई व्यवस्था का ऐलान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से नवंबर 2020 तक ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन होगा। ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस आकाशवाणी के जरिए प्रसारित होंगे और पीजी के सिलेबस गूगल मीट, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से संचालित होंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2500 अतिथि विद्वान सेवा में लिए गए हैं। 842 रिक्त सीटों के लिए अतिथि विद्वान के आवेदन मिले थे। 774 अतिथि विद्वानों के लिए मेरिट लिस्ट जारी हुई है। प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति जल्द जारी करेगी, ये बातें उच्च शिक्षा मंत्री ने कही। प्रदेश में कोविड-19 के चलते बेपटरी हुई उच्च शिक्षा व्यवस्था को पटरी में लाने की कवायद तेज हो गई है। 1 नवंबर से नियमित कक्षाएं लग सकेंगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से शिक्षा भी दी जा सके और नियमित कक्षाएं भी लग सकें? देखिए, आपने कहा कि जो हमारी मार्च से जो सारी सिस्टम बिगड़ा था और उसके लिए धीरे धीरे हमने लंबी प्लानिंग कर ली। खास करके जो 12th के बाद के एडमिशन होना चाहिए थे उसके दिशा में हमने 5 अगस्त से उनको एडमिशन के लिए ई प्रवेश व्यवस्था चालू कर दी थी। वही कारण है कि बड़े पैमाने पर हमारे प्रवेश हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो अक्टूबर माह से उनकी पढ़ाई के संबंध में आकाशवाणी और अन्य संसाधन जोड़ते हुए हमने होमवर्क किया है कि जो घर में बैठे हैं
वो भी पढ़ाई के साथ जुड़ जाए। और 1 नवंबर के आसपास उम्मीद कर रहे हैं कि क्लासें कोई अनुमति भारत सरकार जैसे देगी तो हम उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसान की मौत पर कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मौत कोई भी हो दुखद ही होती है और मौत पर राजनीति करना और भी दुखद है। जो लोग 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर रहे थे उसके ऊपर कभी ट्वीट नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में ना नीति ठीक है और ना ही नीयत ठीक है। कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि जो लोग हमारे पास आना चाहेंगे तो हम कैसे रोक सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने गोविंद सिंह के अवैध रेत खनन को लेकर पदयात्रा निकालने पर कहा कि वो अपनी सरकार में मंत्री थे तब पदयात्रा निकालते, आज वो पदयात्रा निकाल रहे हैं, सब समझ रहे हैं। जिसमें 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ का इन्होंने कहा था, ये 1.5 लाख बता दें, ये 1 लाख बता दें, ये 50,000 बता दें, 2-2, 4-4 हजार कर्जा माफ करके अपने सिर पे सेहरा बांधने का झूठ ये पाप किया है कमलनाथ जी ने। देखिए, कांग्रेस में वर्तमान में न नीति ठीक है, न नीयत ठीक है, न नेता ठीक है। और इसलिए कांग्रेस के अंदर रहने वाले व्यक्ति भी मानते हैं कि कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है। तो इसलिए अगर कोई छोड़ेगा तो हम कैसे रोक लेंगे उसे। मेरे को नहीं लगता कि ट्वीट के आगे वो जा पाएंगे अभी, और जब जाएंगे तब भी स्काई लैब की तरह ही जाएंगे और आएंगे, क्योंकि कोरोना काल है। स्वास्थ्य की उनको चिंता होगी और उनके स्वास्थ्य की चिंता हम भी करते हैं। वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और थोड़ी सावधानी बरतें कोरोना से। इधर बीजेपी नेता सतीश सिकरवार कल कांग्रेस में शामिल होंगे। कल सुबह 10 बजे पीसीसी में सदस्यता कार्यक्रम होगा। सतीश सिकरवार 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार थे। सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल से सिकरवार हार गए थे। अब कल पीसीसी चीफ की मौजूदगी में कांग्रेस की वो सदस्यता लेंगे। इस तरह की बैठक हो चुकी है, बात हुई है और बातों का दौर अभी चल रहा है और इसके परिणाम अच्छे आएंगे। हम चाहते हैं कि जो संघर्षशील है, ज़मीन से जुड़े हैं, तो हमारा कांग्रेस परिवार बड़ा होना चाहिए और कांग्रेस परिवार में उनकी आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बात करी है और हमारी उनसे 2-3 बार बैठक हो चुकी है। इसका परिणाम आपको 1-2 दिन में दिख जाएगा। कांग्रेस के किन बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई है? प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बैठक हुई है, दिग्विजय सिंह जी से भी हुई है, स्थानीय वरिष्ठ नेताओं से भी बैठक। श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंदेल ने कलेक्ट्रेट पर अनोखा प्रदर्शन किया। माननीय इस दौरान शर्ट उतारकर शीर्षासन करते हुए नजर आए। दरअसल कलेक्ट्रेट पर किसान बांध निर्माण की मंजूरी, गेहूं के बोनस और चंबल प्रोग्रेस वे की जद में आ रही जमीन के बदले मुआवजे की मांग कर रहे थे और कलेक्टर राकेश कुमार को ज्ञापन देने के लिए चैम्बर से बाहर आने की मांग कर रहे थे। कलेक्टर के ना आने पर किसानों ने नारेबाजी की और कांग्रेस विधायक ने शर्ट उतारी और शीर्षासन करके अपना विरोध दर्ज किया। शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीद पर 3 की जगह सिर्फ 1% ही सेस लगेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी आज घोषणा की। इसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि रियल एस्टेट कारोबार को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड-19 की परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना आवश्यक था। हर व्यक्ति का अपने घर का सपना होता है। प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको देते हैं। 75,000 के पार अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में मिले हैं 1,885 नए मरीज। 24 घंटे में 17 मरीजों की जान जा चुकी है। अब तक हो चुकी है 1589 लोगों की कोरोना से मौत। कुल 56,909 मरीज अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या है अभी 16,961। 75,000 के पार अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है।
जिसमें से 56,000 के तकरीबन मरीजों की बात करें, 56,909 यानी कि तकरीबन 57,000 वो मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी फिलहाल जो एक्टिव मरीज हैं वो हैं 16,961। 17 लोगों की जान 24 घंटे में गई है। पिछले 24 घंटे में मिले हैं 1,885 नए मरीज। कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। 75,000 के पार मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की जान जा चुकी है। 1,885 नए मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। तकरीबन 57,000 लोग ऐसे हैं जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं और अब तक 1,589 लोगों की मौत कोरोना से प्रदेश में हो चुकी है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां माखनलाल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति की नियुक्ति प्रोफेसर केजी सुरेश बने हैं। माखनलाल के नए कुलपति, 4 साल के लिए उनका कार्यकाल रहेगा, तो नए कुलपति की नियुक्ति हो चुकी है। बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त आपको बता रहे हैं। माखनलाल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति की नियुक्ति प्रोफेसर केजी सुरेश बने हैं। माखनलाल के नए कुलपति, 4 साल उनका कार्यकाल रहेगा। और चलिए अब आपको स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली है दमोह की। दमोह में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत हुई थी। मरीज के परिजनों का आरोप है कि निमोनिया का इंजेक्शन नहीं मिलने से मौत हुई। इतना ही नहीं, मृतक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दूसरी तस्वीर देखिए जबलपुर की। यहां स्वस्थ महिला को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। इस महिला का सैंपल 1 सितंबर को लिया गया था। 4 को इस महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताकर इसको अस्पताल में भर्ती किया गया। जब महिला की कोरोना रिपोर्ट का मैसेज आया तो उसमें वो नेगेटिव बताया गया। वहीं तीसरी तस्वीर देखिए जरा, ये छिंदवाड़ा की है। यहाँ कोविड सेंटर में अव्यवस्थाओं का आलम है। एक कोरोना पीड़ित ने वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा बताई। प्यास से तड़प तड़प कर कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। 2 घंटे तक पानी मांगा गया, उसके बाद भी कर्मचारियों ने उसको पानी नहीं दिया। अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। आप खड़े थे, आपके कहने से जब आपके कर्मचारी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।